देश के अंदर जब भी हम लोग बात करते हैं ऐसे बिजनेसेस की जिन पे हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं या फिर ऐसे ब्रांड्स की जिन पे हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पर एक ग्रुप का नाम ज़रूर से आता है और उस ग्रुप ने अपने ट्रस्ट फैक्टर के ऊपर ही दुनिया के अंदर अपनी सबसे अच्छी ब्रांड इमेज जो बना करके रखी है। और यही नहीं, इंडिया के अंदर हर एक इंसान ब्रांड की बहुत ज़्यादा इज्जत करता है और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट उस पर करता है और इस ब्रांड का नाम है टाटा ग्रुप। और टाटा ग्रुप के जो लीडर हैं श्री रतन टाटा जी, उनकी हम लोग बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। दोनों ही ब्रांड और जो ब्रांड के ओनर हैं उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे है और इसी ब्रांड ने पिछले 150 साल के अंदर कंपनी के अलग अलग सेक्टर्स के अंदर सर्व किया है और यहाँ पर हर एक टाइप के लोगों को, हर एक सेगमेंट के लोगों को यहाँ पे अपनी सर्विसेज दी है। और यहाँ पर इस कंपनी ने पिछले 150 साल के अंदर बहुत अच्छा अपना जो मार्केट शेयर है वो बना के रखा है। बहुत अच्छी सेक्टर्स के अंदर उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं सुनील जहांगीर आपको बताने वाला हूं ऐसे 5 स्ट्रेटजीज जिनकी वजह से ये कंपनी पिछले 150 सालों से चलती आ रही है। ये ग्रुप जो है पिछले 150 साल से अपने पूरे के पूरे सेक्टर्स के अंदर अच्छा रिजल्ट लेके दे रही है, अपने जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको भी और अपनी जो ओनर्स हैं उनको भी। तो यहाँ पे सबसे पहली स्ट्रेटजी आती है इनकी, जहाँ पे ये ऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं। यानी कि ये सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक ग्रोथ को देखते हैं, जहाँ पर भी इनको नए कस्टमर्स एक्वायर करने हैं, जहाँ पर भी इनको नई टेक्नोलॉजी मिलती है, यहाँ पर भी इनको नए बिजनेस का आइडिया आता है, ये अपने आप को एक्सपेंड वहाँ पे कर देते हैं और अपने पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर ही काम करते हैं। अपने जितने भी इन्होंने सेक्टर्स के अंदर काम किया है, जहाँ पर भी इनको लग सकता है कि यहाँ पे हमें ऑर्गेनिक ग्रोथ मिल सकती है, यहाँ पे हमें जो है अपने ब्रांड का फायदा मिल सकता है, यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक लीड ले सकते हैं, नए ऑडियंस को कैटर कर सकते हैं, साथ ही साथ में हम लोग यहाँ पे नई की नई टेक्नोलॉजीज है उनको हम लोग यहाँ पे काम मिल सकते हैं, या फिर नई सर्विसेज वगैरह हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। तो वहाँ पर अपने आप को एक्सपेंड बहुत ज़्यादा ये लोग करते हैं। और इस ग्रुप की ये खासियत है कि अपने हर एक सेक्टर को अच्छे से एनालाइज करके उसमें एंटर करने की। फिर आती है यहाँ पे इनकी दूसरी स्ट्रेटजी, जहाँ पे ये लोग इनऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। इनऑर्गेनिक ग्रोथ के अंदर ये लोग जो हैं अपने नए एक्विजिशंस करते हैं, नए वेंचर्स के साथ में पार्टनरशिप करते हैं, स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाते हैं, नए नए ब्रांड्स को ये लोग खरीद लेते हैं और साथ ही साथ में अपनी लीडरशिप की हेल्प से उनको और ज़्यादा ग्रो करवाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कोई ऐसा ग्रुप है जिनको ये टेक ओवर करके, कोई ऐसी कंपनी है जिनको ये टेक ओवर करके उसको और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सके। एक ऐसा ब्रांड या फिर एक ऐसा बिजनेस जिसके अंदर पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा, लेकिन उसकी लीडरशिप की वजह से या फिर किसी कारणों की वजह से वो उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ये उन कंपनीज को एक्वायर करते हैं, उनको स्ट्रेटेजिक अलायंस में लेके आते हैं, उनके साथ में जॉइंट वेंचर्स करते हैं और उन कंपनीज को अपनी लीडरशिप की हेल्प से आगे बढ़ाते हैं। फिर आता है इनका तीसरा स्ट्रेटजी, जहाँ पर ये लोग जितने भी इनके स्ट्रगलिंग बिजनेसेस हैं, जो भी इनको प्रॉफिट नहीं जनरेट करके दे रहा है या फिर मार्केट में प्रॉफिट जनरेट करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उन स्ट्रगलिंग बिजनेसेस से ये एग्जिट ले लेते हैं। जैसे कि इनका सीमेंट का बिजनेस, पेंट का बिजनेस, कॉस्मेटिक का बिजनेस, ये जो कुछ बिजनेसेस हैं इनके जिनसे इन्होंने एग्जिट ले लिया था क्योंकि वहाँ पर ये लोग अपने बिजनेस को सर्वाइव नहीं करवा पा रहे थे और वहाँ पर बिजनेसेस के अंदर प्रॉफिट के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इनको करना पड़ रहा था, उसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत इनको करनी पड़ रही थी और उस स्ट्रगल और मेहनत को बिल्कुल भी टाइम ना दे करके उन्होंने वहाँ से एग्जिट ले लिया क्योंकि उनको पता था कि इस मार्केट में हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे और जो अदर प्लेयर्स हैं वो पहले से ही डोमिनेंट होके बैठे हैं। इन एग्जिट वाले बिजनेसेस के अंदर इनकी सोप, फार्मा और साथ में इनके पेंट, सीमेंट, कॉस्मेटिक के जैसे बिजनेसेस थे जिनसे इन्होंने एग्जिट अपना ले लिया था। फोर्थ स्ट्रेटेजी इनकी आती है जहाँ पर ये जो है एवरी पॉसिबल पोटेंशियल मार्केट के अंदर अपनी जो है प्लानिंग करते हैं और वहाँ पर अपने बिजनेस को ग्रो करवाते हैं, वहाँ पर एंट्री लेते हैं। यानी कि जैसे कि यहाँ पे रिटेल का बिजनेस हो गया, टेलीकॉम का बिजनेस हो गया, बायोटेक का बिजनेस हो गया, टेक्नोलॉजी बिजनेस हो गया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और इन्हीं पोटेंशियल को देखते हुए टाटा ग्रुप ने अपनी कंपनीज यहाँ पे लॉन्च की और इन्हीं सेक्टर्स के अंदर भी अपनी कंपनीज को काफ़ी अच्छे से ग्रो करवाया। यहाँ पर इन पोटेंशियल मार्केट्स को उन्होंने टाइम पे समझा कि यहाँ पे अगर मैं अभी एंट्री लेता हूँ तो मेरे लिए फायदेमंद रहेगा। और आज आप देख सकते हो कि TCS जो है हमारे इंडिया की सबसे बड़ी IT कंपनी है और यहाँ पर एक TCS कंपनी की जितनी उसकी वैल्यूएशन है कंप्लीट, उतना पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज का जितना सारी कंपनीज को मिला करके वैल्यूएशन आता है उतना हमारी एक कंपनी TCS यहाँ पे लेके चली जाती है। तो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी ने बना रखी है और टाटा ग्रुप ने अपने पोटेंशियल मार्केट को यहाँ पर समझा और जितने भी पोटेंशियल मार्केट थे उनके अंदर अपनी एंट्री ली और एंट्री लेकर के आज ये लोग जो है बहुत अच्छा परफॉर्म
कर रहे हैं। फिर आता है इनकी 5वीं स्ट्रेटजी, जहां पर ये अपने कोर बिजनेस को कभी नहीं छोड़ते, ना अपने कोर बिजनेस को छोड़ते हैं और ना ही अपने कोर बिजनेस के अंदर कोई लापरवाही बरतते हैं। यहाँ पर इन्होंने अपने जितने भी कोर बिजनेस है उनको आज तक बहुत अच्छे से चला के रखा है और यहाँ पर आगे उनको हर एक के साल में नए नए प्रॉफिट यहाँ पे दिलवा रहे हैं। टाटा के जो स्टील बिजनेस है, जो पावर बिजनेस हैं, जो केमिकल बिजनेस हैं और जो मोटर बिजनेस है, यहाँ पे उन्होंने उनको आज तक उसी ढंग से चलाया है जिससे वो पहले चलते आ रहे थे। जितना प्रॉफिटेबल पहले थे उससे कई ज़्यादा प्रॉफिटेबल उन्होंने आज के टाइम पे उनको बना के रखा है। तो ये 5 स्ट्रेटजीज अगर आप अपने बिजनेस में लगाते हो तो आप अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। यानी कि जब आपको लग रहा है कि आप किसी इनऑर्गेनिक मार्केट में जा रहे हैं और वहां पर इनऑर्गेनिक मार्केट के अंदर आपको खुद ना बढ़ करके अगर आप किसी कंपनी को एक्वायर करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, तो जरूर से किसी कंपनी को एक्वायर कीजिए। अगर आप एक ऑर्गेनिक मार्केट को अगर सर्व करना चाहते हैं, नई नई ऑडियंस को सर्व करना चाहते हैं और आपको भरोसा है अपने ऊपर कि हाँ हम लोग इस बिजनेस को आगे लेके चले जाएंगे, तो नए मार्केट के अंदर जरूर से एक्सपेंड कीजिए। और उसी के साथ में अगर आप किसी ऐसे मार्केट में फंस चुके हैं जहां पर आपका जो काम है वो नहीं हो पा रहा, जहां पर आप जो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं, जहां पे आप जो रेवेन्यू अच्छा नहीं बना पा रहे हैं, तो बिना किसी डर के, बिना किसी शर्मिंदगी की आप जो वहां से एग्जिट ले सकते हो। क्योंकि जिस बिजनेस के अंदर आप जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो उस बिजनेस को बंद कर देना बहुत ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि यहाँ पर अपने ईगो पे बात ना लेकर के अपनी कंपनी का भविष्य देखना चाहिए कि हमें आगे और अच्छे से परफॉर्म करना है। और अगर हम लोग अगर कैश बर्न करने बैठ गए यहाँ पर तो हमें आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी अपने बिजनेस को सर्वाइव कराने के लिए। और यहाँ पर इनकी 4th स्ट्रेटजी जो रहती है जिसको आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हो कि आप जिस भी पोटेंशियल मार्केट में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ इस एक पर्टिकुलर सेगमेंट के मार्केट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और हम लोग यहाँ पर जाकर के अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं, तो जरूर से उस मार्केट में एंट्री लीजिए। और साथ ही साथ अगर आप अपने किसी भी कोर बिजनेस को चला रहे हैं, अगर आपने पहले से कुछ बिजनेस चला रखे हैं, तो उन कोर बिजनेस को कभी भी नेग्लेक्ट ना करें। वो कोर बिजनेस आपके फाउंडेशन है और कभी भी अपने फाउंडेशन के साथ में कोई भी छेड़छाड़ ना करें, कोई भी लापरवाही ना करें, जिससे कि आपकी जो सारे ब्रांड्स हैं उनकी मजबूती बनी रहे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, अपने व्यूज जो भी है वो कमेंट करके जरूर से बताएं। साथ ही साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के अंदर, तब तक ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, थैंक यू।